आप सभी का हार्दिक आभार कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के लिए इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। कृष्ण कथा की शुरुआत हम एक छोटे से भजन से करेंगे। जय राधा माधव तुम ही हो। आपने से अधिकांश लोग इस भजन को जानते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया मेरी रुचि बताएं। जय राधा माधव कुंज बिहारी विजय
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतां श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा विष्णुपादां सहगणा श्रीकृष्णानन्दं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये मंचालतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर से एक बार इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हृदयपूर्वक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप सभी का कि आप भगवान की लीला को श्रवण करने के लिए आए हैं। श्रीमद् भागवत थोड़ा सा फॉलो थोड़ा सा श्रीमद् भागवत हमें बताता है किस प्रकार से भगवान के बारे में जानने का माध्यम आंखें नहीं। इस भौतिक जगत में सारी चीजों को जानने का माध्यम मुख्यतः आंखें है कि नहीं? आप में से किसी व्यक्ति ने अगर शर्लॉक होम्स या फिर हरक्यूल पोयरोट डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़े होंगे, वो केवल किसी चीज को देख करके बता देते हैं, ये व्यक्ति यहाँ से गया वहां गया, उसका कॉलर ऐसा है, उसके हैंडकफ्स ऐसे हैं, उसका स्कार्फ यहाँ का है, उसका बोलना ऐसा है, उसका चाल चलन ऐसा है, वो दिखता ऐसा है। मेजॉरिटी ऑफ द डिडक्शंस वो क्या कह रहे हैं ये डिपेंड करता है उनकी आंखें क्या प्रोसेस कर रही हैं। लेकिन हम भगवान को या आध्यात्म को स्पिरिचुअलिटी को आंखों से तो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें श्रवण इंद्रिय चाहिए। अगर भौतिक जगत को जानना है तो माध्यम है आंखें। इसीलिए हम जैसे लोग चार लेके घूमते हैं। तो भौतिक जगत को जानने की जरूरत है तो आंखें महत्वपूर्ण है, लेकिन आध्यात्म को जानना है तो कान महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्ति के नवविधा अंगों में सर्वप्रथम है श्रवण। और देखने का माध्यम कहाँ आता है? जब आप भगवान के विग्रहों को अच्छे से श्रृंगार करेंगे, वहां भगवान के विग्रहों को देखेंगे, वहां आंखें आती है, बहुत आगे। मुख्य बात है श्रवण। और क्यों इस श्रवण को बहुत महत्व दिया गया है? श्रवण या कर्ण इंद्रिय ये एक ही ऐसी इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, जो हम सोए हैं तब भी काम करते हैं। बाह्य रूप से व्यक्ति अचेतन है, वो खर्राटे मार रहा है, लेकिन अलार्म बजता है और हम उठते हैं। हम जब उठते हैं तो भगवान हमें पिछले दिन की सारी चीजें याद दिलाते हैं। सोचिए, हम एक दिन उठ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। मृत्यु और सोना, नींद एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। मृत्यु क्या है? मृत्यु नींद नहीं है, लेकिन यहाँ हम नींद
में हम 7, 8, 9, 10 घंटा सोते हैं, मृत्यु में थोड़ा और समय सोते हैं, बस कम से कम 13 दिन। तो मृत्यु में कम से कम 13 दिन। और मृत्यु और नींद में फर्क क्या है? नींद से उठने के बाद आपको बताइए मेरा घर है, पति है, पत्नी है, माँ है, पिताजी है, बच्चा है, स्कूल जाना है, ऑफिस है, ये मीटिंग है, पिछले जीवन का सब कुछ याद है। मृत्यु मतलब स्लेट साफ है कि नहीं? हम अगर लिखते रहेंगे तो लिख करके यहाँ तक आ जाएगी, तो यहाँ तक आने तक मुझे पिछली लाइनें सब दिख रही है। हालांकि यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ गया, फिर चेंज हुआ, यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ गया, फिर चेंज हुआ, यहाँ से लिखना। सो ये जो आप लाइन चेंज करते हैं, ये नींद के बाद हमारा अगला दिवस है। मुझे पहले क्या लिखा है सब दिखता है। पेज भर गया तो प्लीज टर्न ओवर, PTO। PTO मतलब मृत्यु। पिछले पेज में क्या लिखा याद नहीं आता है, और पिछला पेज एक्सेस भी नहीं कर सकते। पिछला पेज नोटबुक में हम ऐसे करके देख सकते हैं पिछला पेज क्या था। जन्म मृत्यु की श्रृंखला में हम पिछला पेज नहीं देख सकते। ये अंतर है मृत्यु में और नींद में। इस चक्र से अगर छूटना है तो भगवान के बारे में जानकारी, ये एक ही वस्तु है जो हमें भगवान में मिलेगी। अगर हम जिए के मरेंगे नहीं, अगर जिए के मरेंगे भौतिक संसार में रहेंगे, जीवन मरण की श्रृंखला का छोड़ देना है तो भगवत धाम जाना है। और भगवत धाम के बारे में जानेंगे कैसे? तो भागवतों में अगर हम देखेंगे भगवान के बारे में, कृष्ण कथा है दो तरह की है। एक तो भगवान स्वयं जो बोल रहे हैं वो कथा है, दूसरा भगवान के भक्त भगवान के बारे में क्या बोल रहे हैं ये भी कथा है। सो भगवान क्या बोल रहे हैं स्वयं, वो है भगवद गीता, श्री भगवान वो है। और भगवान के बारे में क्या बोला जा रहा है ये है भागवतम। प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स, ध्रुव महाराज के प्रेयर्स, व्यास देव जी के प्रेयर्स, पृथु महाराज के प्रेयर्स, ये पांडवों के प्रेयर्स, ये सब भगवान को देख करके उनकी सेवा करके क्या करते हैं, ये है भागवत। सो भगवान अपने बारे में क्या कहते हैं, भगवान के भक्त उनके बारे में क्या कहते हैं। इन दो मापदंडों को अगर हम श्रवण करेंगे तो भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ेगी, भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये उदाहरण देते हैं कि अगर एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आज होते तो वो लिखते अगर एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो रात को 2 बजे तक व्हाट्सएप करते हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो 400 साल पहले थे, उस समय व्हाट्सएप नहीं था, तो इसलिए ये टिप्पणी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं लिख पाए। लेकिन आज अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर होते तो उनका एनालिसिस कुछ ऐसा होता। तो अगर कोई प्रेमी और प्रेमिका है तो एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, और कब मैं मिलूंगा उससे, कब मैं मिलूंगी उससे, यही चलता रहेगा। बाहर से वो अपने माता पिता भाई सबसे अच्छे से बातें कर रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है, कब मैं उससे मिलूंगा, कब मैं उससे मिलूंगा। जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ करके भागना चाह रहे थे और उनके माता पिता ने गार्ड रखे थे, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा भागा करते थे, तो उनके माता पिता ने गार्ड रखे थे उनको पकड़ के लाने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को खत लिखा कि मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, क्या होगा, आप कृपा करिए। चैतन्य महाप्रभु ने लिख करके भेजा कि जैसे वे बहुत ही विशेष उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक स्त्री है
जो किसी व्यक्ति से प्रेम करती है तो उसके बारे में सोचती है, लेकिन अपने घर में अपना सारा काम एकदम बराबर करती है। यही जो हम उदाहरण दे रहे थे कि एक अगर लड़की किसी से प्रेम करती है, पिताजी माँ बाकी सबके साथ एकदम नॉर्मल रहती है, अंदर से उसकी इच्छा है कब अपने प्रिय को सुनूंगी। वैसे भक्त इस भौतिक जगत से जुड़े हुए अपने सारे कर्तव्यों को बहुत ही निष्ठापूर्ण रूप से निर्वाह करता है, लेकिन आंतरिक रूप से वो केवल भगवान की आस रखता है। ऐसे व्यक्ति को सन्यासी माना जाता है। सन्यासी का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई गेरुए वस्त्र पहना हुआ है और उसकी चेतना काम क्रोध लोभ में ही अटकी है तो वो सन्यासी नहीं है। अगर एक गृहस्थ है, उसके 4 बच्चे हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्यों को केवल कर्तव्य समझ करके करना है, आंतरिक रूप से वो सोच रहा है भगवान आप कब मिलोगे, वो सन्यासी। भगवान भगवद गीता में सन्यास की परिभाषा बहुत सुंदर रूप से देते हैं। उसमें आपकी हेयर स्टाइल, उसके अपने वस्त्रों का रंग, शादी हुई है कि नहीं, इसका कोई लेन देन ही नहीं है। संन्यास अर्थात काम्यानां कर्मणां न्यासः इति संन्यास। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरी सारी इच्छाएं केवल भगवान के लिए हैं, वो सन्यासी। उसकी पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं। भागवतम में 12 महाजनों का वर्णन है जो भक्ति तत्व के पूर्ण रूप से अथॉरिटीज हैं। इन 12 महाजनों में से 7 गृहस्थ हैं और 5 वैरागी हैं। 7 कौन है? गृहस्थ हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए अरे प्रभु जी को क्या जाता है, वो वहां बैठ करके प्रवचन देंगे, लेकिन हम किस में हैं हमको जानते हैं। घर है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, उनका स्कूल है, बैंक बैलेंस देखना है, ईएमआई चल रहे हैं, इतना कुछ चलता रहता है जीवन में। हम कैसे ये सब कर सकते हैं? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई कर सकता है, हम नहीं कर सकता। उदाहरणों में भी 65% गृहस्थ है, 35% वैरागी। तो इसीलिए भगवान श्री प्रभुपाद जी ने इसे कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम किस चेतना से यहाँ आ रहे हैं, हम किस चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे अंदर की डिजायर। कई बार हम बाह्य रूप से अपने आप को भक्त दिखाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम वैसा व्यवहार या वैसे थॉट्स हम नहीं रखते। कई बार बाह्य रूप से व्यक्ति नॉर्मल जीन्स टी शर्ट पहन के होगा, लेकिन आंतरिक रूप से उसकी चेतना शुद्ध होगी। हम जब अपनी चेतना को शुद्ध करने की बात करते हैं, आंतरिक रूप से शुद्ध होने के लिए एक्सेप्शंस वुड बी देयर, लेकिन एक स्टेट माना हुआ प्रयास है कि पहले आप बाह्य रूप से शुद्ध होंगे, उसके बाद ही आंतरिक रूप से शुद्ध होंगे। शुद्धता पहले बाहर की, उसके बाद में अंदर की। जब तक बाह्य शुद्धता नहीं आएगी तब तक आंतरिक शुद्धता कैसे आएगी? हम अगर सड़ा हुआ खाना खाएंगे और सोचेंगे मेरी तबीयत नहीं बिगड़ेगी, ये तो पागल करते हैं। पहले जो खाना खाएंगे वो शुद्ध होगा, बाह्य रूप से जो अंदर जाएगा वो शुद्ध होना चाहिए, तब आंतरिक रूप से सेहत अपना ख्याल रखेंगे। अगर बाह्य रूप से सड़ा हुआ खा रहे हैं तो आंतरिक रूप से शुद्धि कहां से आएगी? उसी प्रकार भक्तों के जीवन में भक्त बाह्य रूप से भी अपने जीवन को चेंज करता है। धोती कुर्ता डालता है, तिलक लगाता है, आगे जाकर के कंठी डालता है। आप धोती कुर्ता डाल करके देखिए, आपको लगेगा आपकी चेतना में अंतर है। आप टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट डालिए, आप जिम में जाकर के बाइसेप की थोड़ी सी, यस, द वे
The gym attracts customers. You know what is their way to attract customers? हर उनकी दीवारें नहीं रहती, उनके यहाँ हर जगह पे क्या है, आईना, मिरर लगे रहते हैं। आप कहीं से भी देखो, आपको आप दिखेंगे। The way they attract you is they make you see yourself. You are changing. And Krishna conscious way is also same. हम कहते हैं अरे प्रभु जी धोती को लगा दिया, माता जी साड़ी डाली, हम अपने आप से चेंज हो जाएंगे। और फिर जब बाहरी रूप से थोड़ा चेंज करते हैं, फिर आंतरिक रूप से हम जब माला करते हैं, सत्संग में आते हैं, श्रवण करते हैं, बार 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 वही श्रवण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा, श्रील प्रभुपाद आपके सारे प्रवचन केवल हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इसी के लिए घूमते रहते हैं, आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं पता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा इतनी बार मैंने बोल लिया, इतनी बार मैं आपने सुन लिया कि आपको साक्षात्कार हुआ कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इसीलिए मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, ताकि आप वही सुन सुन करके आपको वही चीज बार 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 बार। एक कार्डबोर्ड है या लकड़ी है, उसके ऊपर कील लगी हुई है, ठोकनी है अंदर, एक बार में नहीं गई, काट मारा नहीं गई, तो क्या करना पड़ेगा? जब तक अंदर नहीं जाती तब तक तुम ठोकते रहो। एक बार अंदर चली गई फिर ठोकना बंद, वो चली गई। वैसे ही भगवान जो है त्रिभंग दरिद्र है और टेढ़े मेढ़े, और हमने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के साथ हमारी इतनी घनिष्ठ मैत्री कर ली है कि हमारे हृदय में जो एंट्री का पॉइंट है वो भी बहुत छोटा हो गया। अब एंट्री पॉइंट छोटा है और भगवान टेढ़े मेढ़े हैं, तो कृष्ण कथा क्या करती है? हमारे हृदय में भगवान रूपी की और कृष्ण कथा उसको दबा रही है। भगवान अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इतने हैं कि अंदर से हम भी अंदर से बल कर रहे हैं, अरे ये कौन आ रहा है, भगवान नहीं चाहिए। yes. हम अपने में खुश हैं, भगवान किसको चाहिए? हम में से कितने लोगों ने महाअवतार नरसिंह मूवी देखी? जिन्होंने नहीं देखी देख लीजिए, बहुत सुंदर है। रामायण भागवत का चित्रीकरण है, उसमें एक सीन आता है जब प्रहलाद पूरी तरह से हताश होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, नाथ मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, मेरे अपनों ने भी मुझे ठुकरा दिया, मेरा कोई नहीं रहा, क्या आप भी मुझे दर्शन नहीं देंगे? ऐसा कह करके रोने लगते हैं, और तब उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन होता है। इस उसी यहाँ है, हे प्रहलाद देखो मुझे, हे नाथ आप आ गए, नाथ नहीं आपका सेवक। क्या सुंदर भगवान कह रहे हैं, मैं नाथ नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। और वो कहते क्या चाहिए तुम्हें? आपका दर्शन हो गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते फिर भी मैं कह रहा हूँ इसलिए मान लो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रहलाद महाराज क्या मानते हैं? मैं जहाँ भी देखूं मुझे आप ही दिख रही हैं, आप ही की छवि दिख रही है। और उसके बाद प्रहलाद महाराज एज सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, वो जंगल से गुजर रहे, उनको पेड़ के बीच में भी भगवान दिख रहे हैं, पानी में भी भगवान दिख रहे हैं, शेर चीते में भी भगवान दिख रहे हैं, मनुष्यों में भी भगवान दिख रहे हैं, दूर पहाड़ में भी भगवान दिख रहे हैं, हर जगह पर भगवान दिख रहे हैं। तो ये सीन जब चल रहा था तो मेरे मन में ख्याल है, अगर मेरी गति ऐसी हो कि मुझे हर जगह भगवान दिखे, मैं डर जाऊंगा। भगवान और कुछ दिख ही नहीं रहा, भगवान आप ही दिख रहे हैं। माइक में भी भगवान है, दीवार में भी भगवान है, छत पे भी भगवान है, लाइट में भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, हर जगह भगवान है। कुछ और दिख ही नहीं रहा, आपको भगवान बहुत हो गया, थोड़ा कम करो, मुझे अपने लोग भी दिखने हैं। I am not on that level that I can only handle Krishna. केवल कृष्ण ही कृष्ण मेरे जीवन में, मैं इस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता।
तो भगवान भी अपना साक्षात्कार भक्त को उसी हद तक देते हैं जिस हद तक वो हैंडल कर सकता है। एजुकेशन हर कोई बच्चा ले रहा है, लेकिन कोई फर्स्ट में है, कोई 12th में है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है उसे परीक्षा में नंबर्स में लेवल 2 पूछा जाएगा, और जो 12वीं का बच्चा है उसे डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन पूछा जाएगा। दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों सीख रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी पात्रता के अनुसार भगवान उसके सामने क्या देखते हैं, उसके सामने परीक्षा करते हैं। जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, जब भगवान का कीर्तन करते हैं, उस श्रवण और कीर्तन से हृदय शुद्ध होता है। वो शुद्धता हमें भगवान को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित बनाती है। जब हम भगवान को सुनते रहेंगे, जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते रहेंगे, एक दिन वो जो हृदय का छोटा सा भूल है और भगवान के भक्त व्यक्ति के रूप में अंदर जाना चाहते हैं और हरि कथा ऊपर से दम दम मार रही है, तो जितने माप में, जितने परसेंटेज में भगवान अंदर जाते जाएंगे उतना हृदय शुद्ध हो जाएगा। और एक बार भगवान अंदर चले गए फिर बाहर नहीं है, फिर भगवान बाहर नहीं। भगवान एक बार भक्त के हृदय में चले गए, भगवान भक्त का जो हृदय है एक जेल के समान है। भक्त का हृदय कैसा है? जेल के समान है। बिल्वमंगल ठाकुर 84वें अष्टकम में कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे हृदय को ही चुरा के लेके गए ना, अब मैं उसी हृदय में आपको बंद करके रखता हूं। और मेरा हृदय कैसा है? मेरा हृदय कल्मशों से भरा हुआ है। यस, मेरा हृदय कल्मशों से भरा हुआ है। अब आप अंदर जाएंगे तो शुद्ध हो जाएगा। सो भगवान के श्रवण, भगवान के बारे में कीर्तन, नियमित रूप से भक्तों का संग। ये हम क्यों श्रवण कर रहे हैं? क्योंकि आप बैठे हुए हैं। अगर घर में होते, अगर इस हॉल से बाहर सड़क पे पहुंच गए, तो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो जो भी हम जो भक्त हैं वो इधर बैठ के भक्त हैं। यहाँ से बाहर चले गए, कई बार हमसे भक्त पूछते हैं, गुरु जी, यस गुरु जी, यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन घर में जाने के बाद वैसा ही नहीं होता। यस, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा आने की जरूरत है। इसीलिए भक्तों का संग करने की ज्यादा जरूरत है। आप सोचिए, अगर यहाँ पर केवल आप अकेले ही हो, आप हर कोई सोचिए, आप अकेले ही, यहाँ कोई नहीं, और मैं यहाँ करके प्रवचन दे रहा हूँ, क्या आप उतनी इंटरेस्ट से सुनेंगे? तो कोई नहीं है, नहीं पकड़, नहीं रोज ही बताए जा रहे हैं, कमेंट करेंगे। जस्ट इमेजिन यू आर अलोन हियर, और मैं हूँ और मैं बोल रहा हूँ, आपकी आंखें इधर जाएंगी, उधर जाएंगी, घड़ी की तरफ जाएंगी, जमाई लेंगी, तो बंद करेगा। यस, क्यों? अभी ये सब क्यों नहीं हो रहा है? सब ये संग की शक्ति है, ये संग की एनर्जी। सो भक्ति करने के लिए जो मूलभूत प्रक्रिया है, 3 है। संग में आकर के श्रवण और कीर्तन, ये 3 प्रक्रिया है। संग में आकर के श्रवण और कीर्तन, ये करेंगे हम निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। हम पहले भी कह चुके हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में कितना फासला है? 4 उंगली का फासला है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में कितना फासला है? 4 उंगली का फासला। कान से लेके आंख, आंख जो है भौतिक जगत में, जो दिखता है वो सच है, और कान जो है आध्यात्मिक जगत में, जो शास्त्र, प्रमाणित शास्त्र सुनते हैं वो सच है।
सो इसके ऊपर कम भरोसा करके इसके ऊपर जब ज्यादा भरोसा करेंगे और इसको और ताकतवर बनाने के लिए यहाँ से भगवान का नाम लेंगे भक्तों के संग में, then the process completes. Yes. हम बाकी सब कर रहे हैं लेकिन श्रवण और कीर्तन नहीं कर रहे तो कोई लाभ नहीं है। आपने दूध लिया, उबाल दिया, उसमें गोविंद भोग राइस डाल दिया, वो भी उबल गया। केशर, यस, 22,000 रुपए किलो है केशर। आपने 5, 6, 10 ग्राम केशर डाल दिया, यस, केशर डाल दिया, यस, काजू किशमिश भी तेल में फ्राई करके डाल दिया, लेकिन शुगर ही नहीं डाला तो खीर बनी? मुझे दूध गया, उबल गया, गोविंद भोग राइस भी गया, केशर भी गया, यस, घी में फ्राई करके दूध भी गया, काजू भी गया, किशमिश भी गया, खीर हो गई ना? अरे यार स्वीट नहीं लगेगी, खाएगी खीर है। वैसे ही बाकी सब हम कर रहे हैं लेकिन नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन नहीं कर रहे हैं। भक्ति में श्रवण और कीर्तन ये भक्ति के जीवन की शुगर है। बिना शुगर के कोई रस नहीं है, बिना श्रवण और कीर्तन के भक्ति में कोई रस नहीं। इसीलिए हम तो यहाँ पर हम 2 हफ्ते में एक बार एक साथ आते हैं। अगर हम हफ्ते में भी एक साथ आ रहे हैं तो एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, 168 आवर्स। उन 168 आवर्स में से हम 2 घंटे साथ में आ रहे हैं, बाकी 166 आवर्स आप क्या कर रहे हैं? कौन क्या कर रहा है? तो इसीलिए हर 24 आवर्स में 1-2 घंटा भगवान के लिए, हर 24 आवर्स। नहीं तो 166 आवर्स भगवान को भूल जाओ, 2 घंटा हरे कृष्ण सत्संग में आओ। कौन सा बड़ा है? 166 आवर्स इतना बड़ा है कि हमारे 2 घंटे के इवेंट को छोड़ देगा, है कि नहीं? 102 घंटे से अगर हम पूरा हफ्ता चलाना चाहते हैं, इट इज एग्जैक्टली लाइक बैटरी मोबाइल की 2% पे आ गई है। हमारा काम बैटरी का 4 घंटे का है, हमने चार्ज लगाया 3% ही हो गया। 3% बैटरी से 6 घंटा थोड़ी चलती है मोबाइल। अगर 6 घंटा मोबाइल चलना है तो कम से कम 70% तो चार्ज करना पड़ेगा, उसके लिए लंबा रखना पड़ेगा। yes. तो हमारी स्पिरिचुअलिटी कहाँ पे है? हम जाते हैं भगवान को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं और निकल जाते हैं। ये है बैटरी को 2% से 3% करना। वो श्रवण कीर्तन करेंगे लंबे समय तक, तब बैटरी रोज 70% तक चलेगी, 70% जाएगी। यस। और जितना ज्यादा हम अपने जीवन में और चीजों पर भी है, अरे ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो उतना हाई एंड मोबाइल, हमारा जीवन उतना हाई एंड मोबाइल। पहले जाते थे नोकिया 1100, एक बार 4-7 दिन देखने की जरूरत नहीं, चलता रहता है नोकिया 1100। याद है आपको? यस, ब्लैक एंड व्हाइट नोकिया 1100, एक बार फुल चार्ज, एक हफ्ते के बाद चार्ज। ये अभी के मोबाइल दिन में 2 बार चार्ज। तो जितनी फैसिलिटी आ गई उतना उसको चार्जिंग की और जरूरत है। वैसे ही जितना हमारा जीवन सिंपल है उतना हमारा जीवन नोकिया 1100 है। एक बार चार्ज कर दिया लंबे समय तक चलेगा। जितना हमारा जीवन कॉम्प्लेक्स है उतना वो फिर सैमसंग गैलेक्सी एस करते रहो चार्ज। The simplicity of life matters, and that simplicity, वो जो सरलता है जीवन की, वो भक्तों के संग में ही आ सकती है। इसीलिए इस जन्माष्टमी पर हम अगर अपने आप को एक कमिटमेंट दें कि नियमित रूप से मैं अपने घर में कम से कम आधा घंटा श्रवण कीर्तन करूंगा अपने से,
जिससे मैं रोज अपनी आध्यात्मिक बैटरी को चार्ज करूंगा। तो उस रेगुलर प्लान से हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छी से आगे चला सकते हैं। जन्माष्टमी की इस बहुत सुंदर अवसर पर मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अपने जीवन में आध्यात्म को प्रायोरिटी दें, महत्व दें। नहीं तो आजकल की पीढ़ी जितना ज्यादा मोबाइल सेवी होती जा रही है, देखिए मोबाइल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल आपको जो चाहिए दिखाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम का आउटपुट आप बोल सकते हैं, जो आप लिखेंगे वही प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, लेकिन जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपके अपने संबंध आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। सो ये सारी चीजें हमें सिखाती हैं, सब कुछ मेरे हाथ में, जो मैं चाहिए हो सकता है। लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते, उनके हिसाब से चलते हैं। इसीलिए लोगों के साथ में संबंध बनाना मुश्किल है, गैजेट के साथ में संबंध बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये कुछ नहीं बोलता। आप जो बोलेंगे, फेसबुक निकालेंगे वो हाजिर है, यूट्यूब निकालेंगे वो हाजिर है, इंस्टा निकालेंगे वो हाजिर है, यस वेब क्या गूगल क्रोम निकालेंगे सब हाजिर है यहाँ पर, यस सर। लेकिन वही आप बोलो किसी व्यक्ति से, अरे चलो मेरे साथ, नहीं मेरा काम है। तो अब की जनरेशन को लगता है अरे लोगों से क्यों हम वास्ता रखें, ये अच्छा है। पहले लोग, क्योंकि मैं पूना से हूँ, पूना से बम्बई जाने के लिए रोज 6 गाड़ियां सुबह चलती हैं, 6 गाड़ियां शाम को वापस आती हैं। तो मोबाइल से पहले ये सब गाड़ियों में अपने अपने क्लब्स बने होते हैं, बांसुरी क्लब, करताल क्लब, भजन क्लब, बॉलीवुड सॉन्ग्स का क्लब, अंताक्षरी क्लब, दमशराज क्लब, और हर कोई अपना अपना मंथली पास लेकर के अपने अपने डिब्बे में चला जाता है। तो उन लोगों ने आपस में ही, हाँ इस डिब्बे में अंताक्षरी होगी, इस डिब्बे में दमशराज होगा, इस डिब्बे में ये होगा, तो करते रहते थे अपने आप से, मिलते थे एक दूसरे के साथ में, संबंध जोड़ते थे। अभी मोबाइल आने के बाद में ये सब क्लब धीरे 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 अब हर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल के साथ बैठा हुआ है, एक साथ कोई आ ही नहीं है। सो इसने हमारे अंदर एक क्या कहते हैं, इम्पर्सनलिस्टिक एटीट्यूड ला दिया। मुझे संबंध नहीं चाहिए, क्योंकि मैं व्यक्तियों में संबंध नहीं ढूंढता, भगवान में भी संबंध ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। व्यक्तियों में संबंध नहीं दिखता, भगवान में कैसे दिखेगा? तो इसीलिए हम अपने जीवन को उस संबंध को जोड़ने के लिए श्रवण और कीर्तन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। That is where we go ahead. That is actual जन्माष्टमी। यहाँ पे आकर के बैठना और श्रवण करना ये महत्वपूर्ण है, लेकिन it is the tip of the iceberg। जो एक्चुअल आइसबर्ग है नीचे, that requires commitment, that requires regularity। हम आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में भगवान के अस्तित्व को, भगवान को अपने जीवन में लाने के लिए प्राधान्य देंगे। उस प्राधान्यता को ही जन्माष्टमी मानिए। जिस दिन आपने भगवान को अपने जीवन में प्राधान्य दिया, वो एक्चुअली जन्माष्टमी। ये फंक्शन उस एक्चुअल जन्माष्टमी के लिए एक प्रेरक उत्सव है, लेकिन एक्चुअल जन्माष्टमी रात देख होगी। आप सब यहाँ पर आए और इस उत्सव में भाग लिया, आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत आभार।